वेलकम बैक टू मोंक एंड परमाणु। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना डिस्चार्ज पर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक टॉपिक है हमारा, जिसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे कि ये कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है और इसके यूज़ क्या हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड कोई और वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आपको मिल सके। कोरोना डिस्चार्ज को समझने से पहले हमें कुछ रिलेशंस डिराइव करने होंगे, उसी के बेस पे हम कोरोना चार्ज को समझ पाएंगे। तो उसके लिए हम लेट करते हैं एक स्फेयर जिसका नाम है ए और दूसरा स्फेयर जिसका नाम है बी। ये दोनों स्फेयर कंडक्टिंग हैं और इन कंडक्टिंग स्फेयर्स को हम एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन करते हैं और इस पूरे सिस्टम को हम क्यू चार्ज दे देते हैं। अब इस क्यू चार्ज की वजह से इस स्फेयर के ऊपर जो चार्ज अरेंज होता है वो होता है Q1 और इसके ऊपर अरेंज होता है Q2। अब इन चार्जेस की वजह से अगर हम इसके ऊपर पोटेंशियल निकालते हैं तो इसका पोटेंशियल VB होता है, VA होता है, इसका पोटेंशियल VB होता है। अगर मैं VA की वैल्यू लिखता हूँ फॉर ए स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर, तो VA की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी 1/4πε0 Q1/R1। अगर मैं B के लिए पोटेंशियल निकालूँ तो वो होगा VB 1/4πε0 Q2/R2। तो ये हमने पोटेंशियल्स निकाल लिए इन दोनों स्फेयर्स के ऊपर। अब ये दोनों जो स्फेयर हैं ये दोनों कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रखे हैं, इसलिए जो भी पोटेंशियल होगा, अगर इसका पोटेंशियल हाई है इसका लो है तो यहाँ से चार्ज इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर इसका पोटेंशियल हाई है इसका लो है तो चार्ज इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन चार्ज तब तक ट्रांसफ़र होगा जब तक दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं हो जाता। अब कुछ देर के बाद ऐसी कंडीशन आएगी कि इसका जो पोटेंशियल है VA और इसका पोटेंशियल जो है VB वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल पोटेंशियल के लिए हम रखते हैं यहाँ पर वैल्यूज़, VA और VB को हम इक्वेट करा देते हैं। वो होगा Q1/4πε0R1 एंड Q2/4πε0 R2। अब मैं यहाँ पर Q1 की वैल्यू रिप्लेस करता हूँ, सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो होती है Q/एरिया। एरिया यहाँ पर स्फेयर है तो 4πr²। तो Q1 की जो वैल्यू होगी सिग्मा 1 4πr1²। Q2 की जो वैल्यू होगी वो होगी सिग्मा 4πr2²। और इस तरह मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ तो क्या होगा 4πr1 से एक R1 कट जाएगा, ऊपर बचेगा एक R1 और सिग्मा। इसी तरह ही ऊपर बचेगा R2 और एक ऊपर सिग्मा। ये सिग्मा 2 है और ये सिग्मा 1 है। इसको इसके नीचे लेकर आता हूँ तो बनता है सिग्मा 1/σ2 = R2/R1। इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि जो सिग्मा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के डिस्टेंस के या फिर रेडियस के। R यहाँ पर रेडियस है। तो द स्फेयर विद स्मॉलर रेडियाई हैज़ लार्ज चार्ज डेंसिटी टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ आती है कि जो स्फेयर जिसका रेडियाई कम है उसको पोटेंशियल सेम रखने के लिए ज़्यादा चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए जो रेडियाई कम होगा वहाँ पर उस कंडीशन या उस स्फेयर पर हमेशा चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी और जहाँ रेडियस ज़्यादा है वहाँ चार्ज डेंसिटी कम होगी ड्यू टू इन्वर्सली रिलेशन। अब हम एक ऐसी ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसकी जो शेप है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि जो स्फेयर है वो यूनिफॉर्म ना होकर कुछ कन्वोल्यूटेड है, यानी कि बिना किसी शेप का है। तो कंसिडर करते हैं कि इसके ऊपर हमने कोई चार्ज, इस पर हमने Q मान लो Q डाल दिया है इसके सरफेस पर। अब इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर एक चार्ज डेंसिटी आ गई है। उस चार्ज डेंसिटी को हम देखते हैं कि उसका क्या रिलेशन होगा एज पर इसके रेडियाई या फिर इसके साइज़ के। तो हमें पता है कि सिग्मा 1/σ जो प्रोपोर्शनल होता है वो 1/r के होता है। अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ फ्लैट सरफेस है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू इस तरह के, तो यहाँ जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर है वो ज़्यादा है जबकि यहाँ जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर है वो कम है। तो यहाँ पर R ज़्यादा है, इसकी वजह से यहाँ पर सिग्मा क्या होगा, कम होगा, सिग्मा की वैल्यू लेस, यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू हाई। अब हमें ये भी बात पता है कि कोई भी सरफेस है उस सरफेस के ऊपर अगर चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है σ/ε0। अब जहाँ भी सिग्मा ज़्यादा होगा वहाँ E की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसी तरह जो शेप इस तरह की होती हैं, पॉइंटेड शेप होती हैं, निडल शेप होती हैं, उनके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उनका जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर है या रेडियस है
वो बहुत ही कम होता है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो वहाँ पर सिग्मा की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा, इसी वजह से वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, जो एयर है उसके आसपास की, उसका जो इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन है, या फिर जो इंसुलेशन ऑफ मटेरियल वहाँ पर एयर है, उसकी जो इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ हैं वो टूट जाएंगी, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी, और जो चार्ज है वो एयर में फ्लो कर जाएगा, लीक कर जाएगा, या फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जो चार्ज है वो जंप करेगा एयर में, और वहाँ पर एयर उसमें डिस्चार्ज हो जाएगी, एयर के अंदर चार्ज जो है वो डिस्चार्ज होगा, और कुछ ना कुछ विजिबल ग्लो दिखाई देगा हमें उस रीजन के आसपास। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं द फिनोमिना ऑफ कोरोना डिस्चार्ज, यानी कि कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है उसके पास अगर चार्ज रखा है तो वो चार्ज वहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू हाई सिग्मा, इसी वजह से वहाँ क्या होगा, एक ग्लो होगा, उसको हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज।